बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। पहले हम एमसीक्यूज़ और फिर तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 की तमाम एक्सरसाइज को जो है वो डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके हैं, तो उनके लेक्चर भी आप ले सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज़ अ करेक्ट आंसर। यानी कि हमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, हमने उनको सॉल्व करना है। तो आइए एमसीक्यूज़ को वन बाय वन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, a+2 और 3 इज़ इक्वल टू 7 3। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल होंगी। तो a+2 जो है वो 7 के इक्वल होगा और 3 3 के इक्वल है। तो हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो +2 राइट साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, तो 7 - 2 5 आ जाएगा। तो इस तरह a की वैल्यू 5 आ गई है। तो फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है इसका आंसर आ जाएगा b। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो कह रहा है कि 350 इज़ ए मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो है 350 ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो सेकंड का हमारे पास आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 2 और 3 ये हमारे पास बी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, तो हम इसको कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इस थर्ड का हमारे पास आ जाएगा डी आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट में कह रहा है कि आपके पास ये मैट्रिक्स M है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, द मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर 1 1। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 हो, तो उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। तो 4 का हमारे पास आंसर बी आ जाएगा। आगे 5 वाला है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो -a के इक्वल आता है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6। आगे हमारे पास ये 5 था, सॉरी, आगे 6 वाला एमसीक्यूज है कि अगर हमें ए और बी मैट्रिक्स दिया हो, वो कह रहे ए और बी फाइंड करें, तो यहाँ पे हम ए और बी जो है वो प्लस कर देंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं a + b फाइंड करें, तो 3 4 ए मैट्रिक्स आ गया, फिर b है 7 और 8। तो क्योंकि ये एमसीक्यूज़ है हमारे पास, तो 3 + 7 ये हमारे पास 10 आ जाएगा, 4 + 8 तो ये 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इस मैट्रिक्स में 10 और 12, तो 6 का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि हम आपके पास ए और बी जो है वो मैट्रिक्स हैं, तो b - a फाइंड करें। तो यहाँ पे हम b - a फाइंड करते हैं, तो b आ जाएगा 7 8 और माइनस ए मैट्रिक्स आ जाएगा 3 4। तो इसको माइनस करते हैं, तो 7 - 3 4 आ जाएगा, 8 - 4 ये भी 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया है 4 और 4। तो 7 का आंसर भी सी आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो वो कह रहा है कि 8 वाला आपके पास एमसीक्यूज़ है कि 3 और 4 मैट्रिक्स दिया है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो एडिटिव इन्वर्स हमने पढ़ा है कि कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स होता है तो इसकी एंट्री के साइन चेंज कर दें तो वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होता है। तो ये +3 है, ये -3 हो जाएगा, +4 है तो -4 आ जाएगा। तो 8 वाले का बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9 वाला एमसीक्यूज़ कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 1 3 2 0 2 देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने ए ट्रांसपोज नहीं लेने लग जाना इसको इजीली, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होना पेपर में। तो ए का पहले ऑर्डर देख लें। ए का ऑर्डर है हमारे पास 1 2, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। तो इसके ट्रांसपोज का जब ऑर्डर लेना है तो 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। जब भी आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हो
और वो कहे कि इसके ट्रांसपोज का जो है वो ऑर्डर क्या होगा, तो जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसको चेंज कर दे। 3/2 इसका ऑर्डर आ जाएगा, 9 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 वाला एमसीक्यूज़ है, इसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 10 वाला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है, इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सीधी लाइनें जहाँ भी दी होंगी इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 4 12, 1 × 0 0, तो 12 - 0 हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह 10 वाले एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो हमारे पास 11 आ जाएगा। 10 का ए जो है वो आंसर आ गया। सॉरी हमारे पास 10 वाले का आंसर आया है 12B, क्योंकि 4 3 12 - 0 तो 12 आ गया। 10 वाले का दोबारा देख लें, हमारे पास बी आंसर है। तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने ए मैट्रिक्स दिया और बी मैट्रिक्स दिया है। वो कह रहा है कि इनको फाइंड करें। ये हमारे पास 3 पार्ट हैं, तो इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो ये हमने एक पेज के ऊपर ये ए और बी जो मैट्रिक्स लिख ली हैं, क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट में जो है वो यूज़ करना है इन मैट्रिक्स को। तो पहला पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम ए माइनस बी फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स है 4 2 7 और 6, माइनस बी मैट्रिक्स है 5 5 8 और 8। तो पहले तो हम इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4 - 5, 2 - 5 और 7 - 8, 6 - 8। तो इसको ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे। अब 4 - 5, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। 5 - 2 -3, 8 - 7 -1 और 8 - 6, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड किया है पहले ए माइनस बी। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज -1 -3 -1 -2 और इसके ऊपर हम इस तरह टी लिख लेंगे। तो टी का मतलब है, ट्रांसपोज का मतलब है कि रो चेंज इनटू कॉलम। ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमने ए और बी मैट्रिक्स वही लेने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक दफ़ा बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे 5 5 8 और 8 और इसके ऊपर है ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स लिखेंगे 4 2 7 और 6 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आएगा। तो पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम जो है वो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये रो चेंज इनटू कॉलम, तो ये आ जाएगा 5 5 8 और 8। इसी तरह जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसपोज लेंगे 4 2 7 और 6। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 8 - 7 5 - 2 और 8 - 6। तो इसको माइनस करेंगे तो 5 - 4 1 आ जाएगा, 8 - 7 1, 5 - 2 3, 8 - 6 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया है बी ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 2a + 3b। तो हमने मैट्रिक्स वही यूज़ करने, ये ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2a + 3b। ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखते हैं पहले 4 2 7 और 6 + 3 और बी मैट्रिक्स है 5 5 8 और 8। अब पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 8, 2 × 2 4, 7 2s are 14, 6 × 2 12।
प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई ये 24 और ये भी 24। अब इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 15, 4 प्लस 15 और 14 प्लस 24, 12 प्लस 24। तो ऐड करेंगे 15 प्लस 8 23, 15 प्लस 4 19, 24 प्लस 14 तो ये हमारे पास 38 आ जाएगा और 24 प्लस 12 तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट जिसमें हमने फाइंड किया है 2a प्लस 3b। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने हमें a b c जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमने इन 8 पार्ट को जो है वो सॉल्व करना है इन मैट्रिक्स को यूज़ करके। तो आइए इसको हम एक पेज पे ए बी सी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, फिर हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हम एक पेज पे जो है वो लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी जो मैट्रिक्स हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है 2 इंटू ए प्लस बी। तो हम पहले ए और बी को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5 और प्लस बी मैट्रिक्स है 5 6 2 और 1। अब इनको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 5 3 प्लस 6 और 4 प्लस 2 5 प्लस 1। इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो 2 प्लस 5 जो है वो 7 आ जाएगा, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 1 6। तो ये हमारे पास आंसर आया है ए प्लस बी का। अब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास जो है ए प्लस बी। तो 2 इंटू 7 9 6 और 6। अब 2 ने हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 मल्टीप्लाई 7 14, 2 मल्टीप्लाई 9 18, 2 मल्टीप्लाई 6 12 और 2 मल्टीप्लाई 6 12। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे 2a प्लस 2b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है 2a प्लस 2b। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b। तो 2 और a मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 और 5 प्लस 2 और b मैट्रिक्स आ जाएगा 5 6 2 और 1। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर हम इसको ऐड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 5 10। अब दरमियान में प्लस है, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 4 प्लस 10 6 प्लस 12 8 प्लस 4 और 10 प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 10 14 और 6 प्लस 12 18, 8 प्लस 4 12 और 10 प्लस 2 12। तो ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है 2a प्लस 2b और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमने इक्वेशन 1 कहा था उसका भी आंसर वही है और राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का भी आंसर वही है। तो हम नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यह आ जाएगा a प्लस बी और प्लस सी। तो पहले हम जो ब्रैकेट में है a प्लस बी उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं
ए प्लस बी, तो हमने मैट्रिक्स वही यूज़ करने ए बी और सी। तो पहले हम यहाँ पे ए प्लस बी वो सॉल्व करेंगे। तो ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और प्लस बी मैट्रिक्स है 5 6 2 और 1। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 + 5 3 + 6 4 + 2 और 5 + 1। तो इस तरह 2 + 5 ये हमारे पास आ जाएगा 7, 3 + 6 9, 4 + 2 6 और ये भी 6 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आया है ए प्लस बी का। अब हमने ए प्लस बी में सी को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट और प्लस सी। ए प्लस बी का आंसर ये वाला है 7 9 6 और 6। इसमें सी को मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सी मैट्रिक्स है 3 2 1 और 7। अब इसको ऐड करेंगे तो 7 + 3 9 + 2 और 6 + 1 और 6 + 7। तो ये ऐड हो जाएगा तो 7 + 3 हमारे पास 10 आ जाएगा और 9 + 2 11, 6 + 1 7, 6 + 7 13। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि ए प्लस बी और इनटू प्लस सी। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले हम बी प्लस सी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स आ जाएगा 5 6 2 और 1 और प्लस सी मैट्रिक्स है 3 2 1 और 7। अब ये ऐड होगा तो ये आ जाएगा 5 + 3 6 + 2 2 + 1 और 1 + 7। तो इस तरह 5 + 3 8, 6 + 2 8 और 2 + 1 3, 1 + 7 और ये भी 8 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया है बी प्लस सी को। अब हमने ए को इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5। इसमें बी प्लस सी का आंसर ऐड करना है 8 8 3 और 8। तो ये ऐड होके इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ये देखें 2 + 8 ये हमारे पास 10 आ जाएगा, 3 + 8 ये हमारे पास 11 आ जाएगा। तो 4 + 3 7, 5 + 8 13। तो ये हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। आप देखें इक्वेशन 1 का आंसर ये वाला है और इक्वेशन 2 का भी आंसर यानी राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसलिए पहले मैंने लिख लिया है, तो आपको जो है वो इजीली इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज 3.4 में किए। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस बी इंटू सी। तो पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे। हमने मैट्रिक्स जो है वो वही यूज़ करने हैं जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट में दिए, ए बी और सी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम a प्लस बी जो है वो लिख लेंगे। पहले ए मैट्रिक्स आ गया, फिर बी मैट्रिक्स आ गया। अब इनको ऐड कर लेंगे 2 + 5 3 + 6 और 4 + 2 और 5 + 1। तो 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 2 6 और 5 + 1 6। तो इस तरह ये हमारे पास a प्लस बी का आंसर आ गया।
अब हमने a प्लस बी को c के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो a प्लस बी का आंसर हमने पहले लिख लिया 7966 और ये c मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो साथ लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई आपको पता है कि इस तरह रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाई 2 9 मल्टीप्लाई 7। अब हमने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। फिर हमने इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। अब 7 मल्टीप्लाई 3 21, 9 मल्टीप्लाई 1 9, 7 मल्टीप्लाई 2 14 और 9 मल्टीप्लाई 7 63। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 3 18 और 6 मल्टीप्लाई 1 6। ये 6 मल्टीप्लाई 2 12 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 42। अब इनको ऐड कर देंगे तो 21 प्लस 9 ये हमारे पास 30 आ जाएगा, और 63 प्लस 14 77, 18 प्लस 6 24 और 42 प्लस 12 54। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है AC प्लस BC। तो पहले हम AC को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर BC को, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले हम A और C को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने पहले A मैट्रिक्स लिखा है, फिर C मैट्रिक्स लिखा है। तो मल्टीप्लाई हमने वैसे ही करना है, पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 1 से, दरमियान में प्लस, फिर 2 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना है, फिर प्लस, और 3 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, फिर 3 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया, ये देखिए 6 प्लस 3 4 प्लस 21, हमने उनको मल्टीप्लाई किया है। फिर 12 प्लस 5 और 8 प्लस 35। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 3 हमारे पास 9 आ जाएगा, 21 प्लस 4 तो ये 25 आ जाएगा, 12 प्लस 5 17 और 35 प्लस 8 हमारे पास 43 आ जाएगा। तो ये AC जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने B और C को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले B मैट्रिक्स आ गया, फिर C मैट्रिक्स आ गया, हमने इनको मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट जो B मैट्रिक्स है उसकी रो ने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होना है पहले। तो 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 2 और 6 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में प्लस है। फिर हमने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7। अब 5 3 आर 15, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 5 2 आर 10 और 6 7 आर 42, दरमियान में प्लस। 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 1 मल्टीप्लाई 1 1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 7 मल्टीप्लाई 1 7। अब इनको ऐड करेंगे। 15 प्लस 6 21, 10 प्लस 42 52, 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 4 11। तो ये हमारे पास BC का आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास है AC ये वाला और ये वाला जो BC का आंसर है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं AC प्लस BC। ये हमारा AC का आंसर है जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, और ये BC का आंसर है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 जो है वो 21 में ऐड होगा, और 25 52 में ऐड होगा। फिर 17 जो है वो 7 में ऐड होगा, और 43 जो है वो 11 में ऐड होगा। अब 9 प्लस 21 तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। 25 प्लस 52 तो ये 77 आ जाएगा। 17 प्लस 7 24 और 43 प्लस 11 ये हमारे पास 54 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, जिसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो ये हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, तो उसका भी आंसर था 30 77
24 और 54। तो ये देखें जो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की है उसका भी आंसर वही है। तो नीचे हम लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल सी ए माइनस सी बी। तो इसमें भी हमने वही मैट्रिक्स यूज़ करने हैं, ये वाले ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है और ये वाला सी मैट्रिक्स है, तो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वो है सी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम ए और बी को माइनस करेंगे, तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और दरमियान में माइनस है। अब 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1। तो 5 में से 2 जो है वो माइनस होके 3 आ जाएगा, 5 बड़ा है उसके साथ माइनस आ जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, 6 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। फिर 4 माइनस 2, 2, 5 माइनस 1 तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया है ए माइनस बी का। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि c जो है वो a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे c मैट्रिक्स जो है वो पहले लिख लेंगे, ये c मैट्रिक्स है। और ये वाला a माइनस बी जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं ऊपर, ये वाला a माइनस बी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। फिर इसी रो ने नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। अब नीचे वाली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 14। फिर हमने इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 4। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 9 और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 9 और 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8। फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 और 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 14। 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 3 और 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 28। अब 9 में से 4 जो है वो माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 9 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। तो 9 माइनस 8 1 आएगा, 9 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए साइन माइनस का आएगा। अब 14 में से 3 जो है वो माइनस हो जाएंगे, 11 आएगा और 28 में से 3 माइनस होंगे तो 25 आएगा। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड है सी ए माइनस सी बी। तो पहले हम c और a को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास c मैट्रिक्स है और ये a मैट्रिक्स है, तो हमने मल्टीप्लाई वैसे ही करना है। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 7 4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होना है। फिर हमने इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इन नंबर्स को। तो नेक्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 8 9 प्लस 10 2 प्लस 28 और 3 प्लस 35। अब ये ऐड हो जाएंगे तो 8 प्लस 6 हमारे पास 14 आ जाएगा और 10 प्लस 9 19, 28 प्लस 2 30 और 35 प्लस 3 ये हमारे पास 38 आ जाएगा। तो ये हमने सी ए जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमने सी बी फाइंड करना है, सी और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है और ये वाला बी मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को उसी तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे,
तो 3 5 ज़ार 15, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 6 18 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई 1 5, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 6 मल्टीप्लाई 1 6 और 7 मल्टीप्लाई 1 7 आ जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो 15 प्लस 4 19, 18 प्लस 2 20, 14 प्लस 5 19 और 7 प्लस 6 13। तो ये हमने सी बी जो है वो फाइंड कर लिया है। अब जो हमने पहले सी ए फाइंड किया है ये वाला, और जो बाद में सी बी फाइंड किया है, उन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ये देखें यहाँ पे वैल्यू लिखी है सी ए की और ये सी बी की है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। अब 14 माइनस 19, 19 माइनस 20, 30 माइनस 19 और 38 माइनस 13। अब 19 में से 14 माइनस होगा तो वो 5 आ जाएगा। 19 बड़ी वैल्यू है तो साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। 20 में से 19 माइनस होगा तो 120 बड़ी वैल्यू है तो माइनस आएगा। इसी तरह 30 में 19 माइनस करेंगे तो 11 आएगा और 38 में से 13 माइनस करेंगे तो वो 25 आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब ये देखिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व की है ये वाली, उसका आंसर -5 -1 11 और 25 है। और इसी तरह ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, उसका भी आंसर वही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो इस तरह के दो पार्ट हम जो है वो एक्सरसाइज 3.5 में कर चुके हैं। तो कंसेप्ट वैसे ही होगा, यानी कि तरीका वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स चेंज होंगे। तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और वो है ए बी इनवर्स। तो पहले इन्वर्स के जो नीचे है वो है ए बी, तो हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने मैट्रिक्स वही यूज़ करने हैं और बी वाले। अब ये ए मैट्रिक्स आ गया और ये बी मैट्रिक्स आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो ने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, फिर 4 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब 5 2s are 10, 3 2s are 6 प्लस हो जाएगा 6 2s are 12 और 3 1s are 3, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर 5 4 20 और 5 2s are 10, ये भी प्लस हो जाएगा। और 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 और 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। अब इनको ऐड किया सबको तो ये हमारे पास आ गया 16 15 30 और 29। अब ये ए बी फाइंड कर लिया है। अब क्योंकि हमने ए बी इन्वर्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला लिखेंगे, ए बी इन्वर्स इज इक्वल होता है एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये जो हम ए बी फाइंड कर चुके हैं पहले ये वाला, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो इस तरह पहले सीधी लाइनें लगा देंगे। तो जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है और इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। तो 16 मल्टीप्लाई 29 माइनस 15 मल्टीप्लाई 30। 29 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कैलकुलेटर में इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 464। फिर 15 ने 30 से मल्टीप्लाई होना है तो वो 450 आ जाएगा, माइनस होके तो 14। तो कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम ए बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे दोबारा, क्योंकि हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस करेंगे, 29 इधर आएगा 16 इधर आ जाएगा और इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास ए बी का एडजॉइंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट को और एडजॉइंट को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा पुट इन इक्वेशन 1 ए बी इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हमने ये देखे वैल्यू पुट कर दी। अब 29 हर एक के साथ जो है वो 14 ने डिवाइड होना है। 29 ओवर 14 माइनस 15 ओवर 14 30 ओवर 14 16 ओवर 14। अब क्योंकि 29 और 14 आपस में कैंसिल नहीं होंगे, माइनस 15 ओवर 14 भी वैसे ही आ जाएगा।
अब ये 30 15 2 30 7 2 ज़ार 14, तो इस तरह ये आ जाएगा -15/7। इसको करेंगे तो 8 2 16 7 2 ज़ार 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/7। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में है बी इनवर्स और ए इनवर्स, तो यहाँ पे हम इनके फार्मूला लिख लेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, और ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ये दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। तो पहले हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इस तरह सीधी लाइनें आएंगी बी मैट्रिक्स के गिर्द। तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आएगा। तो 5 1 ज़ार 5, 6 2 ज़ार 12, तो 12 में से 5 माइनस होगा तो वो -7 आ जाएगा। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी बी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट फाइंड किया तो उनको रिप्लेस कर दिया। ये जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है ये वाला, ये देखिए बी मैट्रिक्स, इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो चेंज होंगे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज होंगे। ये देखें ये एडजॉइंट ऑफ बी है। अब इसी तरह हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट हमने लगा दिया। अब 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आएगा। 2 5 ज़ार 10 और 4 3 ज़ार 12, 12 माइनस 10 माइनस 2। अब हम इस ए मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी की, बी डिटर्मिनेंट की, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट की, और इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया फार्मूला। दोबारा एडजॉइंट ऑफ बी पुट किया, बी डिटर्मिनेंट पुट किया, एडजॉइंट ऑफ ए पुट किया और ए डिटर्मिनेंट पुट किया। अब ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होनी है तो यहाँ पे लिख दिया, और -7 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, -6 -4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया। अच्छा, फिर हमने इधर इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये यहाँ पे लिख लिया है हमने। अब और 14 जो है वो इसके साथ डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट हमने सॉल्व किया तो 5 1 ज़ार 5, -6 मल्टीप्लाई -4 प्लस 24, ये -3 आ जाएगा और ये -12 आ जाएगा। -10 और -20, ये माइनस माइनस प्लस होगा। 3 2 ज़ार 6 और 5 2 ज़ार 10। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया, और इसका बटा हमारे पास वही है 14। अब ये जो हमारे पास आया मल्टीप्लाई करके, इसको हर एक को 14 पे डिवाइड करना है। तो 14 पे डिवाइड करेंगे तो 29/14 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होना। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 15 2 30 7 2 ज़ार 14, तो ये आ जाएगा -15/7। इसी तरह इसको कैंसिल करेंगे तो 8 2 ज़ार 16 7 2 ज़ार 14, तो ये हमारे पास आ गया है 8/7। तो हमने पहले जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो उसका आंसर भी वही है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर वही है। तो नीचे हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर 6 है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हम पीछे एक्सरसाइज 3.5 में कर चुके हैं। तो मैट्रिक्स अब चेंज है लेकिन इसका जो मेथड है वो वही होगा। तो अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये है ए इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने इस तरह सीधी लाइनें लिख दी। 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा और -3 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 5 ज़ार 10, 4 3 ज़ार 12, 12 माइनस 10 हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इनवर्स
ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमने ए मैट्रिक्स लिखा, ये जो हम पहले एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं और ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे वाली रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया, और ओवर में -2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 10 -4 × 3 -12, ये मैंने यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 12 है, -12, और फिर है -6 और +6 20 -20 और -12 + 10 ओवर में -2 आएगा। तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो -2, ये 0, ये भी 0 और ये -2 आ जाएगा। तो फिर -2 के साथ सबको डिवाइड करेंगे, तो पहले हमने प्लस माइनस किया तो ये आया, और ओवर में -2 है। अब हर एक को -2 के साथ डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड होगा तो साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कैंसिल होके तो 1 आ जाएगा। 0 ओवर समथिंग हो तो 0 होता है, 0 ओवर समथिंग 0, ये भी कैंसिल होके तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने एडजॉइंट और ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है तो हम दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे, तो वो है ए इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट हमने पीछे फाइंड किया, उसको पुट किया, ए डिटर्मिनेंट हमारा आया था -2, उसको पुट किया, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ओवर में -2 आएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब 12 - 10 -2, फिर 15 - 15 0, इसको माइनस किया ये आ गया, और 12 - 10 हमारे पास -2 और ओवर में -2 आएगा। फिर हर एक को हम -2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हुआ 1 आ गया, 0 ओवर समथिंग 0, 0 ओवर समथिंग 0, ये कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए इनवर्स और इज इक्वल टू आना चाहिए इनवर्स ए के, और इन दोनों का आंसर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, वो कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स वही यूज़ करने हैं जो हमें ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और वो है ए बी का ट्रांसपोज। तो हम पहले ट्रांसपोज के नीचे जो ए बी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया है, फिर बी मैट्रिक्स लिख लिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 2 5, फिर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिख लिया है हमने। अब इसको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 3 2 6, 6 2 12, 3 × 1 3, और 5 4 20, 5 2 10। फिर इनको मल्टीप्लाई किया 6 4 24, 5 1 5। फिर इनको ऐड किया तो ये हमारे पास ए बी आ गया। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का ट्रांसपोज है, तो जो हमारे पास ए बी का आंसर आया है उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो इसके ऊपर टी लिखा। अब ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम। ये रो कॉलम में चेंज हो गया, फर्स्ट रो कॉलम में, सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ये बी मैट्रिक्स, इसके ऊपर ट्रांसपोज, और ए मैट्रिक्स और इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज आ गया रो चेंज इनटू कॉलम, ये 2 1 कॉलम में चेंज हो गया। इसी तरह इसका ट्रांसपोज लिया है तो ये रो कॉलम में चेंज हो गया, ये सेकंड रो कॉलम में चेंज हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई उसी तरह करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस है, फिर 5 4 से मल्टीप्लाई,
और 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। फिर नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 3 के साथ। फिर इसी रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो 6 4 से मल्टीप्लाई और 1 5 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस। इनको मल्टीप्लाई किया इन सब को तो ये हमारे पास आ गया 10 + 6 20 + 10 12 + 3 24 + 5। तो इनको ऐड किया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, उसका भी आंसर वही है 16 30 15 29, और राइट हैंड साइड में भी आंसर वही है। तो हमने नीचे लिख दिया हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो ये हमारे पास दरअसल एसोसिएट प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इंटू सी, और पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करें क्योंकि ए बी ब्रैकेट में है। तो ए बी मैट्रिक्स लिख लिया है, इनको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट रो ने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो इसको हमने फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया, फिर इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो ये लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट इसको हम करेंगे तो ये 2 5 = 10 3 2 = 6 2 6 = 12 और 3 × 1 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 = 20 5 2 = 10 6 4 = 24 और 5 1 = 5। इनको ऐड किया हमने तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी का आंसर ये है, साथ इसके सी मैट्रिक्स लिखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 3 + 5 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई 2 + 5 मल्टीप्लाई 7। फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से तो 30 मल्टीप्लाई 3 + 29 मल्टीप्लाई 1। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 2 + 29 मल्टीप्लाई 7। इनको मल्टीप्लाई किया 16 3 = 48 15 मल्टीप्लाई 1 15 16 2 32 और 15 7 105 30 मल्टीप्लाई 3 90 और 29 मल्टीप्लाई 1 ये 29 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 30 मल्टीप्लाई 2 60 और 29 मल्टीप्लाई 7 203 आ जाएगा। इसको आपने कैलकुलेटर में जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी सी, यानी पहले ब्रैकेट में बी सी है और बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। इसको उसी तरह हमने मल्टीप्लाई किया है। देखिए 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 5 2 से मल्टीप्लाई 6 7 से मल्टीप्लाई। फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से तो 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर इसी रो को फिर नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 और 1 × 7। 5 3 = 15 6 1 = 6 5 2 10 6 7 = 42। फिर 2 3 = 6 और 1 × 1 1 आ जाएगा। 2 × 2 4 1 × 7 तो 7 आ जाएगा। अब इसको ऐड किया तो हमारे पास बी सी ये आ गया मैट्रिक्स। अब जो बी सी मैट्रिक्स आया है उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स पहले आएगा, ये हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया है और बी सी का आंसर ये वाला है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 2 × 21 3 × 7 दोनों के दरमियान प्लस। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 52 + 3 × 11। फिर नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 4 × 21 और प्लस 5 × 7। फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई 4 × 52 प्लस 5 × 11। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 21 × 2 42 7 3 = 21। फिर 52 को 2 से मल्टीप्लाई किया 104
और 11 मल्टीप्लाई 3 33, फिर 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया 84, 7 मल्टीप्लाईज आर 35, 52 को 4 से मल्टीप्लाई किया 208 और 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55। इनको ऐड किया हमने तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 यानी कि राइट हैंड साइड आ गई है। तो देखिए हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, उसका भी आंसर वही है और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हमने तमाम पार्ट को सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने ए और बी हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है कि ये 6 पार्ट को सॉल्व करो। तो हमने इस ए और बी मैट्रिक्स को एक पेज पे लिख लेना है क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है 6 पार्ट में। तो ये देखिए हमने एक पेज पे लिख लिया ए बी मैट्रिक्स को। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें वो कह रहा है कि बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स ये हमारे पास है 5 3 2 4। तो ये आ जाएगा 5 3 2 4। तो इस तरह सीधी लाइनें लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो इसने क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाना है, ऐसे 5 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है और 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है और दरमियान में साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो -3 मल्टीप्लाई 2, 5 4 ज़ार 20, 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब इसको माइनस करेंगे तो 20 माइनस 6 हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दी है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करें। तो हम पहले बी मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 3 2 और 4। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, इनकी जगह चेंज करनी है, 4 5 की जगह पे चला जाएगा और 5 4 की जगह पे आ जाएगा और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देने हैं। तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के हो गए। तो ये हमारे पास है सेकंड पार्ट जिसमें हमने बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो फाइंड कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 7 3 2 और 1। अब ए इनवर्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट 7 3 2 1 और इस तरह ये सीधी लाइनें आ जाएंगी। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 7 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 1 और -3 मल्टीप्लाई 2। अब 7 मल्टीप्लाई 1 7 और 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो 7 माइनस 6 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इट्स सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब ये जो ए मैट्रिक्स है इसका हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ पे इस डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस करेंगे। 1 जो है वो 7 की जगह पे जाएगा, 7 1 की जगह पे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमने एडजॉइंट फाइंड किया है 1 -3 -2 और 7 और ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है 1। तो ये हमने ए डिटर्मिनेंट जो है इसके नीचे लिख दिया 1। अब हर एक के साथ 1 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास वही रहेगा। तो क्योंकि हर एक का बटा 1 होता है तो 1/1 1 -3/1 -3, ये -2 और ये 7 आ जाएगा। तो ये हमने ए इनवर्स जो है वो फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास जो 4 वाला पार्ट है ना, इसमें देखें ये कह रहा है ए इनवर्स जो है वो ए करें। तो हमने जो पार्ट नंबर 3 है उसमें ए इनवर्स फाइंड किया है। अब हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इनवर्स ए। तो ए इनवर्स का आंसर है 1 -3 -2 और 7
और इसके साथ हम मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स ए 7 3 2 और 1, 7 3 2 और 1। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि एक मैट्रिक्स के साथ जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना है। तो देखिए 1 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस -3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 ने जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होना है, और फिर -3 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब नीचे लिख लेंगे -2 मल्टीप्लाई 7 और +7 मल्टीप्लाई जो है वो 2 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई 3 और +7 मल्टीप्लाई 1, इसको हम इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 7 7 -3 मल्टीप्लाई 2 -6, 1 मल्टीप्लाई 3 3 और -3 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास -3 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई 7 -14 और 7 2s आर +14। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 3 ये -6 आएगा, और 7 मल्टीप्लाई 1 7। इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो 7 -6 हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 0, ये भी 0, और 7 -6 ये भी 1 आ गया। तो ये देखिए हमने ए इन्वर्स जो ए फाइंड किया, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करें। तो हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हम ए और बी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये वाला बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स पहले आ जाएगा 7 3 2 और 1, और बी मैट्रिक्स आ जाएगा 5 3 2 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो ने पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो 7 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 2, फिर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 और +3 मल्टीप्लाई 4। अब नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 +1 मल्टीप्लाई 2। फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 4, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5s आर 35, 3 2s आर 6, 7 3s आर 21 और 4 3s आर 12। 2 मल्टीप्लाई 5 10 और 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 4 मल्टीप्लाई 1 4। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 35 + 6 41, 21 + 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33। 2 + 1 3, 2 + 1 3। 10 + 2 जो है ये हमारे पास 12 और 6 + 4 10। तो ये हमने फाइंड किया है ए बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किया है। तो इसका आंसर ये वाला है। अब हमने ए बी का ट्रांसपोज लेना है। ये जो हमारे पास ए बी का आंसर आया 44 33 12 और 10, इसके ऊपर टी लिखेंगे जिसका मतलब होगा ट्रांसपोज। अब रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 41 33 12 और 10। तो ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आ गया। और नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास बी का ट्रांसपोज। तो हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है और ये बी मैट्रिक्स जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स है 5 3 2 और 4। तो हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं बी का ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 3 2 4, इसके ऊपर ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी 5 3 2 और 4। तो ये हमारे पास आ गया बी का ट्रांसपोज। अब हमने बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ये जो आंसर आया ये वाला
बी का ट्रांसपोज, इसका फिर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये रो चेंज हो जाएगी कॉलम में 5 2 3 और 4। तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके तमाम पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। वो कह रहा है यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। यानी कि हमने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, टू इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल 7 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम इन्वर्जन और क्रैमर रूल दोनों को 3.6 में सॉल्व कर चुके। तो पहले हम इन्वर्जन मेथड करते हैं। तो यहाँ पे हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में आएंगी। यहाँ पे 3 आएगा, 4 5 और -1, फिर इसके साथ x और y लिख लेंगे और इज इक्वल टू 7 और 2 मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको a का नाम दे देंगे, इसको कैपिटल X का और इसको कैपिटल B का। अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू b। अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे और यहाँ से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि a इनवर्स फाइंड करेंगे और वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो हम ये हमारे पास जो a मैट्रिक्स है इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम सीधी लाइनें लगाते हैं इस तरह 3 4 5 -1 और ये सीधी लाइनें इस तरह आ जाएंगी। अब 3 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है और -4 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है। तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास -20 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू माइनस की है तो ये ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास a का जो डिटर्मिनेंट है वो -23 आ गया और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इस a मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम a मैट्रिक्स को एक दफ़ा लिख लेते हैं 3 4 5 -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट क्या होता है कि इस डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस करना है और नॉन डायगोनल के साइन जो है वो चेंज करने हैं। तो अब हम इक्वेशन 1 में ये जो हमने लिखी हुई है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a इनवर्स जो है वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ a यानी कि -1 -4 -5 3 और ओवर a का जो डिटर्मिनेंट है वो है -23। ये -23 लिखा हुआ है। अब हम इक्वेशन 1 में जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो x कैपिटल की जो वैल्यू है वो है x और y जो हमने फाइंड करना है। a इनवर्स हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, वो है हमारे पास -1 -4 -5 3 और ओवर में आएगा -23 और इसके साथ ये जो b मैट्रिक्स है शुरू में लिखा हुआ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 7 और -4 मल्टीप्लाई 2। अब नीचे वाली रो को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई 7 और 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर में आ जाएगा हमारे पास -23। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 7 -7 और
-4 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास -8 आएगा, -5 मल्टीप्लाई 7 -35 और 3 2s आर 6 और इसके बटे में वही आ जाएगा -23। अब ये ऐड होगा -7 और -8 -15 और -35 + 6 तो ये -29 आएगा ओवर -23। अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को -23 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -15 ओवर -23 फिर -29 ओवर -23। तो अब क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होने माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15 ओवर 23 29 ओवर 23। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x और y। तो इस तरह x का जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 23 और y का आंसर है 29 ओवर 23। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है। अब इसी को हम आगे क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इक्वेशनें जो हैं वो लिखी हुई हैं 3x + 4y = 7 और 5x - y = 2। तो पहले हम इसको जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी हम इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है 3, y के साथ कोफिशिएंट 4 और फिर 5 आ जाएगा और फिर -1 इसके साथ आ जाएगा x और y और इक्वल 7 और 2। अब इसको हम a का नाम दे देंगे इस मैट्रिक्स को, इसको कैपिटल X का और इसको हम कैपिटल B का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो यहाँ पे A मैट्रिक्स आ जाएगा 3 4 5 और -1। फिर हमने लिखना है यहाँ पे A और इसके नीचे X। तो हमने A जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट कॉलम को B मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करना है। ये जो 7 और 2 है 3 और 5 की जगह पे आ जाएगा 7 और 2, 4 और -1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर अब लिखेंगे AY। जब AY लिखना है तो A मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ रहेगा, सेकंड कॉलम की जगह पे आ जाएगा 7 और 2। अब x जो होता है वो इक्वल टू आएगा AX का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और y इज इक्वल है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। अब पहले तो हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये जो हमारे पास A मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 और -1। तो 3 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है और 4 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है। तो ये आएगा -3 -20। तो इस तरह A का जो डिटर्मिनेंट है वो -23 आ गया और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट हम ये जो हमारे पास AX और AY हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा AX डिटर्मिनेंट। तो AX है हमारे पास 7 4 2 और -1। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 7 ने -1 से मल्टीप्लाई होना है, माइनस और 4 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है। अब 7 मल्टीप्लाई -1 -7 और 4 मल्टीप्लाई 2 तो -8 आ जाएगा। -7 -8 ये हमारे पास -15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो AY है हमारे पास 3 7 5 और 2 इसका डिटर्मिनेंट। तो 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है, -7 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है। 3 2 6 -35। तो 35 - 6 तो ये हमारे पास -29 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू पुट करेंगे।
x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, ये है -15, तो ये आएगा -15 और ए का डिटर्मिनेंट है -23। तो आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होना, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आगे 15/23 और y इज़ इक्वल होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट है -29 और ए का डिटर्मिनेंट है -23। तो ये भी आगे सिंप्लीफाई नहीं होना, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो y आ गया 29/23। तो हम नीचे लिखेंगे x का जो आंसर है वो है 15/23 और y का जो आंसर है वो है 29/23। तो ये हमने उसी पार्ट को क्रैमर रूल के साथ सॉल्व कर दिया है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको पहले हम इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ये हमें 2 इक्वेशनें दी हुई हैं, x - 6y = -15 और 2x + 6y = -3। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -6 है और फिर x का कोफिशिएंट 2 और y का 6 है। इसके साथ एक्स वाई आ जाएगा और इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको हम ए का नाम दे देंगे, इसको कैपिटल एक्स का नाम दे देंगे और इसको कैपिटल बी का नाम दे देंगे। अब मैंने इसको पहले लिख लिया है क्योंकि हम पहले भी इसके इन्वर्जन मेथड के और क्रैमर रूल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो हम इसको इस तरह फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम उस इक्वेशन को लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम ए इनवर्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये हम पहले लिख चुके हैं। अब पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये वाला, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट की लाइनें लगा दी हैं। अब 1 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा और -6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में माइनस आएगा। तो 1 × 6 6 आ जाएगा, -6 × 2 -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 + 6 18 आ गया। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि ये 0 नहीं आया। अब हम ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे और ए मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस करेंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। तो 6 1 की जगह पे आ गया, 1 6 की जगह पे आ गया, -6 + 6 हो गया और +2 -2 हो गया। अब हमने एडजॉइंट और ए डिटर्मिनेंट को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स, एडजॉइंट ये वाला है और डिटर्मिनेंट 18 है। अब हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो है हमारे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो हमने यहाँ पे इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी जो कि हम पीछे फाइंड कर चुके हैं और यहाँ पे b ये हमारे पास मैट्रिक्स है b वाला, -15 और -3, इसको यहाँ पे पुट किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 जो है वो -15 से मल्टीप्लाई होगा और फिर +-3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर नीचे वाली रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो -2 -15 से मल्टीप्लाई प्लस और 1 मल्टीप्लाई -3। इसको नेक्स्ट सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया है -15 × 6 -90 और 6 मल्टीप्लाई -3 -18, -15 मल्टीप्लाई -2 +30 और -3 मल्टीप्लाई 1 -3। अब इसको ऐड किया क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ये आ गया -108, 30 - 3 27 और इसका बटा जो है वो 18 ही रहेगा। अब इसको भी 18 के साथ डिवाइड करेंगे और 27 को भी 18 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 108 जब 18 से डिवाइड होगा तो वो -6 आ जाएगा। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 3 27 और 9 2 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। इधर एक्स वाई लिखा तो x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 3/2। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमने लिखा हुआ है इसी इक्वेशंस को, ये है x - 6y = -15
और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू -3। तो हम उसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसको a का नाम दे दिया, फिर हमने लिखना है ax। तो जब ax लिखना है तो फर्स्ट कॉलम को हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, सेकंड कॉलम वैसे ही आएगा। फिर ay लिखना है तो 1 और 2 वैसे ही आएगा, और सेकंड कॉलम को हम इसके साथ रिप्लेस करेंगे -15 और -3 के साथ। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x जो है वो इक्वल होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल होता है y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो अब a जो हमने पहले लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है a का डिटर्मिनेंट, 1 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस और -6 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 1 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई टू -12 और माइनस प्लस हो गया, ऐड होके 18 आ गया। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम ये जो ax है और ay है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले ax का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो -15 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, और -6 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। तो -15 मल्टीप्लाई 6 -90, और -6 मल्टीप्लाई -3 जो है वो +18, लेकिन ये -18 ही रहेगा। दोनों वैल्यू माइनस की है, ऐड हो गया, तो हमारे पास ax का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया -108। अब हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है ay का डिटर्मिनेंट, इसको लिख लिया 1 -15 2 -3, सीधी लाइनें लिखी हैं। 1 ने -3 से मल्टीप्लाई होना है, और -15 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है, दरमियान में माइनस आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई -3 -15 मल्टीप्लाई 2 -30, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 में से 3 माइनस हो गए तो +27 आ गया। अब वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ax का डिटर्मिनेंट हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, वो है -108, और a डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर चुके हैं। इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x का जो आंसर है वो -6 आ जाएगा। आपने इसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना है। आगे y जो है वो इक्वल है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ay का डिटर्मिनेंट है 27 और a का 18 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 3 27 और 9 2 18। तो इस तरह y का जो आंसर है वो हमारे पास 3/2 आ गया। तो ये नीचे हमने लिख दिया x का आंसर -6 और y का आंसर 3/2। अब इसी के नेक्स्ट थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट को हम पहले इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, और फिर हम इसको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास उसी तरह 2 इक्वेशंस हैं, 2x + y = 5 और x + 3y = 3। हमने इसको पहले जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया है। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 3। फिर हमने स्मॉल xy लिखा, और इक्वल में ये लिख लिया 5 और 3। इसको हमने a मैट्रिक्स का नाम दे दिया है, इसको कैपिटल X का और इसको B का। फिर हम लिख लेंगे ax = b, x = आएगा a इनवर्स b। फिर हम पहले a इनवर्स फाइंड कर लेंगे, वो इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। उसको हम ऐसे 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब पहले हम इस a मैट्रिक्स जो है 2 1 1 3, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया है। 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, और 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, दरमियान में माइनस आएगा। तो 2 3 = 6, 1 × 1 1, 6 - 1 जो है वो 5 आ गया। अब हम ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे, ये ए मैट्रिक्स है 2 1 1 3। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट किस तरह फाइंड होगा, डायगोनल एंट्रीज़ को रिप्लेस करेंगे नॉन डायगोनल के साइन। 3 2 की जगह पे 2 3 की जगह पे, और +1 है +1 है, तो ये दोनों माइनस हो गए। अब हम इक्वेशन 1 ये जो है a इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। अब हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे,
फ्राम इक्वेशन 1, तो वो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमने x की जगह पे एक्स वाई लिख दिया, ए इनवर्स हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है जो शुरू में हमने लिखा था 5 3, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, 3 5 से मल्टीप्लाई, -1 3 से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस, नीचे वाली रो फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस होगा, तो 5 3 15, -1 मल्टीप्लाई 3 -3, -1 मल्टीप्लाई 5 -5 और 2 मल्टीप्लाई 3 6, ब्रैकेट लगाएंगे और बटा जो है वो साथ वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 15 - 3 12, 6 - 5 जो है वो 1 आएगा और बटा 5 है। अब इन दोनों वैल्यू को 5 पे डिवाइड करेंगे, 12/5 1/5, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इधर ये एक्स वाई का मैट्रिक्स लिखा, तो x की जो वैल्यू है वो 12/5 और y की वैल्यू 1/5। तो ये हमने थर्ड पार्ट को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया है। अब इसको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करेंगे। तो उन इक्वेशन को हमने लिख लिया है। ये हमारे पास 2x + y = 5x + 3y = 3, इसको हमने पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, तो 2 1 1 3 और x y 5 3, इसको हमने a का नाम दे दिया, इसको कैपिटल X का, इसको b का। अब क्योंकि हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है और हमने फिर लिखना है ax, तो फर्स्ट जो कॉलम है वो इस b मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा। 2 और 1 की जगह पे 5 3 और 1 3 वैसे ही आ जाएगा। फिर हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, फिर हमने ए वाई लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम की जगह पे 5 और 3 आ जाएगा। अब हम इसके फार्मूले लिखेंगे, तो x हमारे पास इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास a मैट्रिक्स है, सीधी लाइनें लगाएंगे, 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, 2 3 = 6 और 1 × 1 6 - 1 हमारे पास 5 आ गया। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम ये ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये हमने सीधी लाइनें लगा ली हैं, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 = 15, 1 × 3 3 और 15 - 3 हमारे पास 12 आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब नेक्स्ट हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया है, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा और 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 3 = 6, 5 × 1 5, 6 - 5 हमारे पास 1 आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 1 है हमारे पास x = ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है 12 जो कि हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, और ए का डिटर्मिनेंट है 5, तो इस तरह हमारे पास ये सिंप्लीफाई आगे नहीं होगा, x का आंसर यही आ जाएगा 12/5। नेक्स्ट हमने y का आंसर निकालना है, तो वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट है 1 और ए का डिटर्मिनेंट है 5, तो इसने भी आगे सिंप्लीफाई नहीं होना, तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया है। तो इस तरह हमने नीचे लिख लिया, ये x का आंसर है और ये y का आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमने इन तमाम तीनों पार्ट को जो है वो इन्वर्जन और क्रैमर रूल के साथ सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये स्टेटमेंट वाले अब क्वेश्चन जो हैं वो 3 हैं, और ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन है कि यानी कि हम जो है वो मैट्रिसेस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम 3.6 में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले जो है वो इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो वो कह रहे हैं फाइंड 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स, 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर का ट्वाइस करना है। ट्वाइस का मतलब है 2 गुना, यानी कि फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे ना फर्स्ट नंबर को x कह देंगे, ठीक है, एडेड टू द सेकंड, और सेकंड को हम y कह देंगे,
मेक 21, यानी कि x को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो और y वैसे ही रहता है, उन दोनों को ऐड करते हो तो वो 21 है। ये यहाँ पे देखिए कंडीशन 1 लिखी हुई है कि x को 2 से मल्टीप्लाई करें और y जो है वो वैसे ही रहेगा, ये दोनों ऐड करें तो वो 21 के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अच्छा, फिर वो कह रहा है सेकंड कंडीशन में ट्वाइस द सेकंड। अब सेकंड नंबर का ट्वाइस करना है, यानी कि सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि y को 2 से मल्टीप्लाई करना है। टू द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर x अब वैसे ही रहेगा और उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 27 आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट नंबर अब वैसे ही है, सेकंड नंबर को ट्वाइस करना है और दोनों को ऐड करना है तो वो 27 आएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऊपर नीचे लिखा है। अब इसको हम चाहे इन्वर्जन मेथड से और चाहे क्रैमर रूल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व किया क्योंकि क्रैमर रूल थोड़ा सा इजी है। अब यहाँ पे लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, फिर x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे एक्स वाई लिखा, यहाँ पे ये वाले जो नंबर हैं वो लिखे 21 और 27। अब इसको हमने एक मैट्रिक्स का नाम दे देना है, फिर हमने AX लिखना है। जब AX लिखना है तो इसकी जगह पे ये 21 की जगह पे ये हमारे पास आ जाएगा 21 और 27। सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमारे पास AY जो है वो लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 2 और 1, सेकंड कॉलम को हमने इसके साथ रिप्लेस करना है। अब हमें पता है कि x के जो फार्मूला है ये है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट और y का है AY का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। इसको हम इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देंगे। अब पहले हम इस A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये देखें A डिटर्मिनेंट जो है वो लिखा हुआ है। A का डिटर्मिनेंट इधर भी ब्रैकेट सीधी लगाई है। अब 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है और 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 4 माइनस 1 हमारे पास 3 आ गया है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो इट्स सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब ये जो हमने AX और AY लिखे हुए हैं इनके अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो पहले AX का डिटर्मिनेंट, उसके ब्रैकेटें लगाई। 21 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है और 1 ने 27 से मल्टीप्लाई होना है। तो 21 मल्टीप्लाई 2 42, 27 मल्टीप्लाई 1 27। इसको माइनस किया तो हमारे पास 15 आ गया है AX का डिटर्मिनेंट। अब हम AY का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो AY का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया है। 2 27 से मल्टीप्लाई होगा और 21 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 27 मल्टीप्लाई 2 54, 21 मल्टीप्लाई 1 21। इसको माइनस करेंगे तो AY का डिटर्मिनेंट हमारे पास 33 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AX डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, वो है 15 और A का डिटर्मिनेंट है 3। इसको डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15। तो इस तरह x का जो आंसर है वो 5 आ गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे y इज इक्वल AY का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AY का डिटर्मिनेंट जो है वो है 33 और A का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं 3 है, तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 1 3, 3 11 33। तो y का आंसर हमारे पास 11 आ गया। तो हमने फर्स्ट नंबर को x का नाम दिया था और सेकंड नंबर को हमने 11 का नाम दिया था। तो उसने कहा था 2 नंबर फाइंड करो, तो हमने लिख दिया दीज 2 नंबर्स आर 5 एंड 11। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 4 नाइव्स एंड 6 फोक्स कॉस्ट ₹136, यानी कि 4 चाकू हैं और 6 फोक्स हैं। तो फोक्स मतलब ये चमचों की तरह के ही होते हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो है 136 रुपीज़। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो नाइफ़ की जो कीमत है यानी चाकू की कीमत को हम x कह देंगे और फोर्स की कीमत को हम y कह देंगे। अब क्योंकि 4 नाइफ्स हैं तो 4 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा और 6 हमारे पास फोक्स हैं तो 6 जो है वो y से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये दोनों ऐड होंगे। ये देखिए हमने फर्स्ट कंडीशन को लिखा हुआ है, उससे पहले हमने लिख लिया
लेट प्राइस ऑफ ए नाइफ बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए फोक बी वाई। तो कंडीशन 1 है हमारे पास कि ये जो नाइफ्स है उससे 4 नाइफ्स हैं 4x, और हमारे पास फोक्स जो हैं वो उसको नाम दे दिया y का और वो 6 हैं। अब क्योंकि दोनों की जो कीमत है, जितने भी 4 नाइफ्स हैं और 6 फोक्स हैं, वो 136 है, तो दोनों को ऐड कर लिया, 136 के इक्वल है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये फर्स्ट कंडीशन थी। फिर कह रहा है वेयर 6 नाइफ्स। अब 6 नाइफ्स हैं और 5 फोक्स हैं, तो 6 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, 5 y से मल्टीप्लाई होगा और वो 164 के इक्वल है, दोनों ऐड होंगे। तो फिर हमने कॉस्ट ऑफ ए नाइफ एंड ए फोक, एक नाइफ और एक फोर्क की कीमत हर एक की फाइंड करनी है। तो कंडीशन 2 में देखें, ये कंडीशन 2 है कि नाइफ के साथ 6 नाइफ हैं और फोक हमारे पास 5 हैं, दोनों ऐड हो गए, यानी कि दोनों की जो कॉस्ट है वो 164 है। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऊपर और नीचे लिख लिया है। अब इसको हम इन्वर्जन से या क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अब हमारा काम जो है वो इजी हो गया। अब हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 6, फिर x का कोफिशिएंट 6 और y का कोफिशिएंट 5, इसके साथ एक्स वाई लिखा है। फिर हमारे पास जो इक्वल टू है वो 136 और 164 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो इसको हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। फिर हमने ए एक्स जब लिखना है तो 4 और 6 यानी फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये मैट्रिक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और 6 और 5 वैसे ही आएगा। फिर हमने ए वाई लिखना है तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा, सेकंड कॉलम की जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने एक्स और वाई का फार्मूला लिखना है, और एक्स का फार्मूला क्योंकि आपको पता है क्रैमर रूल में एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और y इज इक्वल होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो पहले हम इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे सीधी लाइनें आ गई हैं, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 5 ज़ा 20, 6 ज़ा 36, तो 36 में से 20 माइनस होगा तो 16 आएगा। 36 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए माइनस आएगा। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सलूशन आगे पॉसिबल है। फिर हमने जो ए एक्स और ए वाई लिखे हुए हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो लिख लिया है। अब 136 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -6 जो है वो 164 से मल्टीप्लाई होगा। इसको कैलकुलेटर में जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 680 आ जाएगा। फिर 164 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 984 आ जाएगा। अब 984 में से ये माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 304 आएगा और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि 984 बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया है। तो 164 4 से मल्टीप्लाई, 136 6 से मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में तो ये हमारे पास आएगा 656। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 816। अब 816 में से इसको माइनस करेंगे तो 160 आएगा, ये बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन आएगा। अब हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और 2 में। तो x जो है वो इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, वो है -304 और ए का डिटर्मिनेंट है -16। इसको डिवाइड किया, जब कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा और डिवाइड में माइनस माइनस प्लस हो गया। अब y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट है -160 और ए का डिटर्मिनेंट है -16। इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 160 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। हमने नाइफ की कॉस्ट को x का नाम दिया था और 4 की कॉस्ट को y का नाम दिया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ए नाइफ, वो 19 रुपीज़ का एक नाइफ आएगा और 4 की जो कीमत है वो 10 रुपीज़ है, यानी एक फोर्क जो है वो 10 रुपीज़ का आएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं शॉप इम्प्लाई 5 मैन एंड 3 वोमेन पेज टोटल डेली वेजेस रुपीज़ 3500। वो कह रहे हैं कि एक शॉप पर 5 आदमी काम करते हैं और 3 औरतें काम करते हैं, जिनकी टोटल जो मजदूरी है वो 3500 बनती है। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, तो हम मैन है उसको नाम दे देंगे, उसकी जो डेली वेजेस है उसको एक्स का, और जो वोमेन है उसको वाई का नाम दे देंगे। तो अब क्योंकि 5 मैन है तो एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा और वाई के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों की डेली वेजेस है और 3500 है, तो दोनों ऐड होंगे। तो ये देखें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट वेजेस ऑफ ए मैन रुपीज़ एक्स एंड वेजेस ऑफ वुमेन इज़ रुपीज़ वाई। तो कंडीशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट हमने x को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास मैन जो है वो 5 हैं और जो वुमेन है वो 3 है, और उन दोनों की डेली वेजेस जो है वो 3500 बनती है। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ ए मैन इज़ रिड्यूस टू 2, यानी कि अगर आदमी जो हैं वो 2 कम कर दिए जाएं, यानी कि हमारे पास मैन जो हैं वो जस्ट 2 रह जाएंगे, एंड 3 एक्स्ट्रा वोमेन एंड टेकन ऑन, यानी कि 2 आदमियों को निकाल के 3 औरतें और रख ली हैं। तो पहले देखें 5 आदमी थे, ठीक है, तो 5 आदमियों से 2 आदमी रह जाएंगे, ठीक है, और औरतें हमारे पास 3 है, तो 3 वो कह रहा है और रख लें, तो हमारे पास औरतें अब क्या होगी 6। अब वो कह रहा है कि द डेली वेजेस अमाउंट टू रुपीज़ 5000, यानी कि अब उनकी जो टोटल है वो 5000 है। अब हमने उस मैन की और वो मैन की डेली वेजेस फाइंड करनी है हर एक की। तो अब देखिए सेकंड कंडीशन में, क्योंकि पहले 2 आदमी जो हैं वो रह गए, क्योंकि हमने मैन को एक्स का नाम दिया है, तो फिर x मल्टीप्लाई 2 होगा, और पहले 3 वोमेन थी, 3 और आ गई तो वो 6। तो फिर y को हमने क्योंकि वोमेन का नाम दिया है तो वो हमारे पास 6y आ जाएगा, और दोनों की वेजेस जो है वो ऐड होगी इज इक्वल टू 5000। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख लिया। अब हमारा काम जो है वो आसान हो गया। अब हमने इसको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व कर लेना है। आप चाहे इसको इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, एक्स का कोफिशिएंट वाई, वाई का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट 2 और वाई का कोफिशिएंट 6। फिर हमने इसके साथ एक्स वाई लिखा और इक्वल टू जो है उस मैट्रिक्स को लिखा 3500 और 5000। अब इसको हमने ए का नाम दे देना है। फिर हमने क्रैमर रूल जो करना है उसमें हम ए एक्स लिखते हैं और फर्स्ट कॉलम इसके साथ रिप्लेस होगा और 3 6 एज इट इज़ आएगा। फिर हमने ए वाई लिखना है, तो फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ आएगा और सेकंड कॉलम की जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा 3500 और 5000। अब x जो है वो इसके इक्वल है x का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ये इक्वेशन 1 है, और y इज इक्वल a y का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो अब पहले हम इस a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये देखिए हमने डिटर्मिनेंट जो है वो लिखा हुआ है। तो 6 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 5 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया है, 3500 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 5000 से मल्टीप्लाई होगा। 6 ने जब 3500 से मल्टीप्लाई होना है तो वो हमारे पास 21000 आ जाएगा। 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 6000 आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट है, इसको हमने लिख लिया है सीधी लाइनों में, क्योंकि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है। अब 5 ने 5000 से मल्टीप्लाई होना है और 3500 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25000, इसको करेंगे तो 7000, माइनस करेंगे तो 18000 आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे वैल्यू लिखी,
ए एक्स का डिटर्मिनेंट 6000 और ए का डिटर्मिनेंट 24 है। इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 250 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट है 18,000 और ए का डिटर्मिनेंट है 24। इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो 750 आ जाएगा। अब हमने x जो था उसको कहा हुआ था डेली वेजेस ऑफ ए मैन, वन मैन की, और ये हमारे पास डेली वेजेस ऑफ ए वोमेन है। तो ये हमने लिख दिया डेली वेजेस ऑफ ए मैन वो है 20 रुपीज़ और डेली वेजेस ऑफ ए वुमेन वो है 750 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।